ये जो 10 रुपए की एप्पी फिज की बोतल है, क्या ये यहाँ पे बियर है? क्या ये यहाँ पे अल्कोहल है? इसके अंदर यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज होती है कि जिस वजह से जो एप्पी फिज है ये यहाँ पे रातों रात पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया एंड इसको यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग इसको यहाँ पे पीने लगे। कैसे करके एक सिंपल से प्रोडक्ट ने पूरे बेवरेज इंडस्ट्री को अकेले दम पे हिला के रख दिया। कैसे करके सिर्फ 17 साल की लड़की ने ये जो एप्पी फिज का छोटा सा ब्रांड था इसको यहाँ पे पूरे इंडिया में पॉपुलर कर दिया एंड 1000 करोड़ का ब्रांड बना दिया। एप्पी फिज ने यहाँ पे कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करी, एप्पी फिज ने यहाँ पे कौन सी ब्रांडिंग ट्रिक को फॉलो करा, एप्पी फिज ने किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा कि ये यहाँ पे बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक फैल गया, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपका यहाँ पे बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर अगर आप यहाँ पे फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। विक्की टिक्की के वीडियो नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। आज जिस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे उसका नाम है हमारा प्यारा दुलारा एप्पी फिज। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये जो एप्पी फिज है ये बेसिकली है क्या चीज। क्या ये यहाँ पे दारू है? क्या ये यहाँ पे बियर है? क्या ये यहाँ पे सिर्फ पानी है या फिर ये यहाँ पे एक धोखा है? सो बेसिकली ये जो एप्पी फिज है ये यहाँ पे एक तरीके का कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जैसे कि हमारा कोको कोला या फिर पेप्सी है, ठीक उसी तरीके का एक सिंपल सा कार्बोनेटेड ड्रिंक है हमारा ये एप्पी फिज। बट इसने पे मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिस वजह से जो कोको कोला फिर पेप्सी है उसके मुकाबले जो एप्पी फिज है इसको यहाँ पे ज्यादा लोग पीने लगे। एप्पी फिज ने यहाँ पे क्या करा, इन्होंने अपने ड्रिंक को कार्बोनेटेड ड्रिंक ना बोल के स्पार्कलिंग जूस करके बेचना स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे सोचोगे विक्की भाई यहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला होती क्या है, वो भी हमें बता दो। तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है जैसे पेप्सी, कोको कोला एंड जितने भी आप यहाँ पे बोतल के अंदर जूस पीते हो वो बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक की होती है। उसके अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसीलिए उसको यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक बोला जाता है। एंड वहीं पे हमारे यहाँ पे जो स्पार्कलिंग जूस है इसके अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है एंड साथ ही साथ इसको यहाँ पे बनाने के लिए रियल फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे जो एप्पी फिज है इसको बनाने के लिए 16 से लेके 20% तक रियल फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे स्पार्कलिंग जूस बोला जाता है। यस, आप यहाँ पे एकदम सही सोच रहे हो। आप जो यहाँ पे नॉर्मल ड्रिंक ट्राई करते हो वो यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, उसमें यहाँ पे बहुत कम रियल फ्रूट जूस होता है एंड उसके अंदर यहाँ पे शुगर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। एंड हमारा यहाँ पे जो स्पार्कलिंग जूस है इसके अंदर यहाँ पे शुगर की मात्रा कम होती है। मतलब कि यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो स्पार्कलिंग जूस है ये यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक से ज्यादा हेल्थियर ऑप्शन होता है। बट रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये यहाँ पे एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। दोनों में से यहाँ पे कोई भी चीज आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती एंड इसी ट्रिक से ये जो एप्पी फिज है इसने यहाँ पे अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई एंड सभी लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पे स्पार्कलिंग जूस क्या होता है। इसी वजह से लोग एप्पी फिज को ट्राई करने लगे। एप्पी फिज, फ्रूटी, स्मूथ, बेली की पानी की बोतल, ये सब चीज पार्ले आग्रो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यस, आप जो यहाँ पे सोच रहे हो ये वही पार्ले कंपनी है जो यहाँ पे पार्ले जी बिस्कुट बनाती है। अब मुझे पता है आप यहाँ पे सोचोगे विक्की भाई ये जो पार्ले कंपनी है ये तो यहाँ पे बिस्कुट वगैरह बनाती थी, ये यहाँ पे ड्रिंक कब से बनाने लग गई? तो भाई देखो इसकी भी यहाँ पे काफी लंबी स्टोरी है। बेसिकली जो पार्ले कंपनी है इसकी स्टार्टिंग 1929 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे मुंबई के विले पार्ले में हुई थी। विले पार्ले यहाँ पे एक जगह का नाम है, वहाँ से पार्ले कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम यहाँ पे पार्ले पड़ा। एंड ये जो पार्ले कंपनी है इसको यहाँ पे चौहान फैमिली द्वारा रन किया जाता था। स्टार्टिंग में जो पार्ले कंपनी है ये यहाँ पे टॉफीज, बिस्किट, कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट बनाती थी एंड पूरी यहाँ पे जो चौहान फैमिली है वो यहाँ पे बिजनेस देखा करते थे। बट जैसे जैसे यहाँ पे फैमिली बड़ी होती रही यहाँ पे डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गए, इसीलिए बाद पे जाके ये जो पार्ले कंपनी है इसको यहाँ पे 3 और सब कंपनी में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले कंपनी बनी पार्ले जो कि यहाँ पे टॉफीज, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट बनाती थी। दूसरी कंपनी यहाँ पे बनी पार्ले आग्रो जो कि यहाँ पे बेवरेज के सारे सामान बनाती थी, जैसे पानी की बोतल हो गई, एप्पी, फ्रूटी, ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे पार्ले आग्रो कंपनी बनाती थी। एंड यहाँ पे जो पार्ले की तीसरी कंपनी थी उसने यहाँ पे बिस्लेरी की पानी की बोतल बनाई। यस, यही बिस्लेरी की बोतल जिससे आप सभी लोग यहाँ पे पानी पीते हो उसको भी यहाँ पे पार्ले कंपनी द्वारा ही बनाया गया। बेसिकली पार्ले कंपनी ने यहाँ पे ये सोचा कि यहाँ पे नया कंपनी स्टार्ट करने से अच्छा है ये जो पार्ले का नाम बहुत पहले से चल रहा है इसी का यहाँ पे इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में करा जाए, ताकि यहाँ पे इनके जितने भी कस्टमर है वहाँ तक इनकी पहुंच और भी बढ़े एंड उनका ट्रस्ट यहाँ पे बना रहे। पार्ले आग्रो 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। उसी के 1 साल बाद इन्होंने अपना मोस्ट फेवरेट, मोस्ट सेल्ड, मोस्ट डिमांडिंग आइटम फ्रूटी लॉन्च कर दिया, जिसने यहाँ पे पूरे इंडिया में कहर मचा दिया। सभी लोग यहाँ पे फ्रूटी को पीने लगे। फ्रूटी के बाद इन्होंने यहाँ पे ये चीज सोचा कि यहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट यहाँ पे लाई जाए जो कि हो तो बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर ही, बट उसको यहाँ पे सेल अलग तरीके से करा जाए। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एप्पी का कॉन्सेप्ट लेके आया एंड 2005 में इन्होंने एप्पी फिज लॉन्च कर दिया। एंड लॉन्च करने के बाद यहाँ पे होना क्या था, इन्होंने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे जो एप्पी फिज है ये यहाँ पे पूरे इंडिया का प्रोडक्ट बन गया। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा। मार्केट पे यहाँ पे काफी सारे बेवरेज ब्रांड अवेलेबल है, जैसे कोको कोला, पेप्सी, कैंपा कोला, माउंटेन ड्यू, मतलब की काफी सारे ड्रिंक अवेलेबल है। बट यहाँ पे एप्पी फिज ने यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज फॉलो करी है जिससे यहाँ पे एप्पी फिज काफी बड़ा ब्रांड बन गया। चलो
उसी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जब यहाँ पे हैप्पी फिश लॉन्च हुआ था तो उन्होंने अपना बेस प्राइस 10 रुपए रखा था, मतलब कि 2005 के अंदर इन्होंने सिर्फ 10 रुपए के अंदर हैप्पी फिश को लॉन्च करा था। एंड यही हैप्पी फिश 2025 में भी सिर्फ आपको 10 रुपए में मिलती है। मतलब कि ब्रांड बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी प्राइसिंग सॉर्ट आउट कर ली। प्राइसिंग के बाद इन्होंने अपना मेन फोकस अपने पैकेजिंग पे लगाया। जैसे कि तो आप सभी को पता है, जब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेमस होती है तो उसमें यहाँ पे उसकी पैकेजिंग का काफी बड़ा रोल रहता है। जैसे कि कोको कोला को आप सभी लोग देख लो, जब आप यहाँ पे कोको कोला को अपने मन में सोचते हो तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में यहाँ पे यही आता है कि आपको यहाँ पे काले रंग की बोतल मिलेगी जिसकी पैकेजिंग यहाँ पे लाल रंग की होगी एंड उस पे यहाँ पे सफेद कलर से कुछ लिखा होगा। ठीक उसी तरीके से हैप्पी फिश ने अपनी पैकेजिंग पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद वहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि काला रंग उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो काला रंग है ये यहाँ पे बियर की बोतल में एंड जितने भी यहाँ पे रिच प्रोडक्ट होते हैं, मतलब की प्रीमियम लेवल की चीज होती है, उस पे आपको यहाँ पे काला रंग जरूर देखने को मिलता है। इसलिए हैप्पी फिश ने अपनी पैकेजिंग को काला कर दिया, जिस वजह से लोग यहाँ पे सोचने लगे कि भाई यहाँ पे 10 रुपए की एक बोतल आ रही है जो कि दिखने में तो बियर जैसा लग रहा है, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पे 10 रुपए के अंदर बियर तो नहीं मिल रहा। एंड इसी वजह से जो हैप्पी फिश है इसने पूरे इंडिया के अंदर अपना मार्केट कैप्चर कर लिया। बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग हैप्पी फिश को पीने लगे। लोग यहाँ पे ये सोचने लगे भाई 10 रुपए की तो बोतल है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर सच में बियर हो गया तो भाई हमारे यहाँ पे मजे ही आ जाएंगे। अब भाई आपने यहाँ पे कोई चीज बना दी, उसका अपना प्राइस सेट कर लिया, पैकेजिंग कर ली, अब वो चीज आपको यहाँ पे मास ऑडियंस तक तो पहुंचाना रहेगा कि भाई मैंने यहाँ पे ये चीज बना दिया है सिर्फ 10 रुपए के अंदर, पैकेजिंग भी मैंने यहाँ पे काफी अच्छी कर दी है, आप यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखो। जब तक आप उसके यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कभी भी सेल नहीं होगा। एंड मार्केटिंग में हैप्पी फिश ने यहाँ पे काफी धमाकेदार एक दिमाग लगाया। इन्होंने इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरीके के अलग अलग पर्सनालिटी से अलग अलग तरीके से ऐड करवाए। मैंने यहाँ पे काफी सारा अलग अलग बोल दिया है। बेसिकली मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है इन्होंने यहाँ पे इंडिया के हर एक इंसान तक पहुंचने की कोशिश करी। मतलब कि इन्होंने नॉर्थ से किसी पॉपुलर एक्टर को पकड़ लिया, साउथ से किसी पॉपुलर एक्टर को पकड़ लिया, वेस्ट ईस्ट इन दोनों जगह से किसी पॉपुलर एक्टर को पकड़ लिया। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग फेमस पर्सनालिटी से अलग अलग तरीके के ऐड कराए, जिससे जो हैप्पी फिश है ये यहाँ पे जनता जनता तक पहुंच गया। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ऐड करवाना नहीं होता, यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीज और भी आती है। पॉपुलर लोगों से ऐड करवाने के साथ साथ हैप्पी फिश ने जितने भी यहाँ पे अच्छा पर्सनैलिटी थे, जैसे प्रियंका चोपड़ा, जूनियर एनटीआर, कृति सैनन, ऐसी पॉपुलर पर्सनैलिटी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। अब मार्केटिंग के यहाँ पे 4 P होते हैं जिसको यहाँ पे हैप्पी फिश ने काफी अच्छी तरीके से फॉलो करा। सबसे पहला P होता है प्राइसिंग का, जो कि उन्होंने 10 रुपए रख दिया था। दूसरा P होता है पैकेजिंग का, जो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। प्लेसमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, आपने यहाँ पे जो चीज बनाई है वो चीज को आपको यहाँ पे कौन से जगह में बेचना है। जैसे कि यहाँ पे हैप्पी फिश बन गया, इसको यहाँ पे इंडिया के कौन से जगह में बेचना है एंड हैप्पी फिश को किस तरीके से उस जगह में पहुंचाना है, ये सब चीज आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन में, जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसमें चौथा P होता है प्रमोशन का, आपने यहाँ पे जो चीज बनाई है उसको आप किस तरीके से प्रमोट करते हो कि जिससे आपके यहाँ पे जो बनाई हुई चीज है उस चीज की इन्फॉर्मेशन छोटे से छोटे लोग को हो, वो चीज आता है आपका यहाँ पे प्रमोशन के अंदर। प्रमोशन में ऐड चलाना, अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाना और भी काफी सारी चीज आती है, उसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। प्रमोशन के ऊपर 1-2-3 दिन की मूवी बन सकती है। अब मार्केटिंग के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेप आता है सेल्स का। अगर आपकी यहाँ पे बनाई हुई चीज बिकती ही नहीं है तो उसको यहाँ पे बनाने का क्या फायदा। एंड जो सेल्स है इसको यहाँ पे सिर्फ नंबर ही बता सकते हैं कि आपने पिछले साल कितनी सेल करी, इस साल आपने यहाँ पे कितनी सेल करी, आपका यहाँ पे ग्रोथ कितना हुआ। इसीलिए मैं अभी आपको यहाँ पे हैप्पी फिश के कुछ स्टैट बता देता हूँ जो सुन के आप भी यहाँ पे हैरान हो जाओगे। ये जो हैप्पी फिश है इसका 70% मार्केट शेयर एप्पल जूस की इंडस्ट्री में, मतलब कि पूरे इंडिया में जितने भी एप्पल जूस बिकते हैं उसमें से 70% लोग हैप्पी फिश को ही खरीदते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इनकी एनुअल ग्रोथ 30 से लेकर 40% थी। एंड ऐसा मैं यहाँ पे खुद बना के नहीं बोल रहा, आप यहाँ पे चीज को सर्च भी कर सकते हो। 2018 में इनकी ब्रांड वैल्यू 650 करोड़ की थी। ये जो हैप्पी फिश की छोटी सी बोतल है ये यहाँ पे इंडिया के 1.8 मिलियन रिटेल आउटलेट पे अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे काफी बड़ा नंबर है। इसके साथ साथ हैप्पी फिश यहाँ पे 50 और कंट्री में भी अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे इंडिया के लिए काफी प्राउड वाली बात है। हैप्पी फिश की इतनी सफलता के बाद भी ये जो पार्ले एग्रो कंपनी है इनका रेवेन्यू पिछले साल 12% कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनका रेवेन्यू 3126 करोड़ का था। इससे आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पार्ले एग्रो कंपनी है इसमें यहाँ पे हैप्पी फिश तो अच्छा काम कर रही है, बट इसके यहाँ पे और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इनका रेवेन्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड इनका रेवेन्यू कम होने का और एक रीजन सिन टैक्स भी बताया जाता है, जो कि एक तरीके का GST है। पहले बेवरेज इंडस्ट्री में 12% का सिन टैक्स
लगता था, बट इसको यहाँ पे रिसेंट में गवर्नमेंट ने 12% से बढ़ाकर 40% का कर दिया है, जिस वजह से जो पार्ले एग्रो कंपनी है इनका रेवेन्यू और भी कम हो गया। अब भैया आपने यहाँ पे कोई जादू चीज बना दी, उसकी प्राइसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग सब कुछ आपने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया, बट अगर आप यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप उस चीज को मास ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाओगे, तब तक आपका यहाँ पे वो चीज बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट को रातों रात वायरल करने के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एप्पी फिश ने पहले ही कमाल करके रखा था, बिकॉज ये जो पार्ले एग्रो कंपनी है इन्होंने फ्रूटी को इससे पहले पूरे इंडिया में छोटे से छोटे दुकान तक पहुंचा रखा था, मतलब कि इनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का गेम पहले से ही पता था। इसी चीज का फायदा यहाँ पे एप्पी फिश ने उठाया। अब जिस रिटेल स्टोर पे फ्रूटी अवेलेबल था वहाँ पे पार्ले एग्रो कंपनी ने एप्पी फिश को पहुंचा दिया, चाहे रिटेल स्टोर हो, कन्वीनियंस स्टोर हो, सुपर मार्केट हो या फिर ऑनलाइन हो, जहाँ जहाँ पे फ्रूटी मिलता था पार्ले एग्रो ने एप्पी फिश को पहुंचा दिया, जिससे इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी एंड बहुत क्विकली हुआ। पूरे इंडिया में 13 मिलियन रिटेल आउटलेट है, उसमें से 1.8 रिटेल आउटलेट पे एप्पी फिश अवेलेबल है। अब जैसे मार्केटिंग के यहाँ पे 4 स्टेप थे, ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के भी यहाँ पे कुछ स्टेप होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है अपना वेयर हाउस क्रिएट करना, मतलब कि आपने यहाँ पे जो सामान बनाया है उसको भाई रखने के लिए कुछ जगह तो चाहिए होगा। आप उसको यहाँ पे हवा में तो नहीं लटका सकते हैं या फिर पानी में तो नहीं फेंक सकते हैं, रखने के लिए कुछ जगह तो चाहिए होगा। इसलिए सबसे पहले वेयर हाउस क्रिएट करना डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला स्टेप होता है। एंड इस मामले में भी पार्ले एग्रो कंपनी ने अपने हाथ फैला रखे थे पहले से ही, क्योंकि इनका जो फ्रूटी था वो पहले से ही बना हुआ था एंड इनके यहाँ पे वेयर हाउस क्रिएट थे। अब जैसे आपने यहाँ पे वेयर हाउस बना दिया, उसके बाद वेयर हाउस पे जो सामान पड़ा है इसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मोड इस्तेमाल होगा, मतलब पानी से जाएगा, हवा से जाएगा या फिर रोड से जाएगा, ये भी यहाँ पे एक सरदर्दी वाली बात होती है। इस चीज को भी हमारे जो पार्ले एग्रो कंपनी है, मतलब कि फ्रूटी भाई साहब है, इन्होंने पहले से ही सॉर्ट आउट कर लिया था। इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में भी एप्पी फिश को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई एंड ये रातों रात इंडिया के छोटे से छोटे शहर तक पहुंच गया। मतलब कि ले दे के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि पार्ले एग्रो कंपनी पहले से डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा माहिर थी, इसलिए इन्होंने जो एप्पी फिश है इसको यहाँ पे पूरे इंडिया में बड़े इजीली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारा जो एप्पी फिश का वीडियो था यहीं तक था। आई होप आप सभी को आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं यहाँ पे फ्यूचर में और भी ऐसे खतरनाक केस स्टडी लेके आते रहूंगा। एंड हाँ, अगर होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर।